अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो पिछला व्लॉग जहाँ पे ख़त्म हुआ था तो नेक्स्ट व्लॉग भी मैंने यहाँ से ही स्टार्ट कर लिया था। तो जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आज रात को हम लोग जो है वो वापस जा रहे थे, सामान लेकर खानेवाल जा रहे हैं। तो यहाँ पे तकरीबन सारी तैयारी जो है ना वो मुकम्मल हो चुकी थी। बस थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी, वो हम लोग लास्ट जो रह गया था ना काम वो कर रहे थे। जैसे कि फ़्रिज को पैक करना था, इसके अलावा वॉशिंग मशीन पैक करनी थी, एसी वगैरह, बस पैकिंग वगैरह रह गई थी। और इसके अलावा कुकिंग रेंज को भी निकलवा लिया था और उसको भी पैक करना था यहाँ पे। तो कुकिंग रेंज को निकलवाने के बाद मैंने अपनी हेल्पर से और उसके बेटे से, उसका बड़ा बेटा भी आया हुआ था, उसके हस्बैंड भी, सारे आए हुए थे, मिलजुल के काम कर रहे थे। उसको अच्छे से मैंने साफ़ करवा लिया था, फिर उसके बाद हमने इसको पैक करना था। तो इतनी गर्मी लग रही थी तो फिर मैंने सबके लिए यहाँ पे जामे शीरी भी बना लिया। मैंने कहा चले, प्यास लग रही है ना बार बार सबको, और इतनी गर्मी में इतनी शिफ्टिंग करना कोई आसान काम तो नहीं था। बहुत मुश्किल होता है शिफ्टिंग करना। तो जिस दिन से शिफ्टिंग स्टार्ट हुई हुई है, आज तीसरा चौथा दिन हो गया, मुझे डेली पेन किलर लेनी पड़ती है। तो खैर फिर उसके बाद मेरी फैमिली भी आ गई थी ये खाना लेकर। बिरयानी ले आए थे लास्ट डे जब हम लोग ने शिफ्टिंग करना था, और सारे भाई भाभी आ गए थे मिलने के लिए कि मैं जा रही हूँ। तो इस वजह से फिर वो लोग भी बैठे रहे, काफ़ी हम लोगों ने गपशप की आपस में। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ना तकरीबन 11-12 बजे रात के निकलना था सामान लेकर। तो मैंने भाभीयों को और सिस्टर को इसलिए नहीं बुलाया था पैकिंग वगैरह के लिए, क्योंकि भाभीयों के छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इस वजह से मैंने उनको कहा कि आप लोग रहने दें। और अस्मा का तो आप लोगों को पता है, उसका हाथ का मसला है ना, तो वो इस वजह से वो काम नहीं कर सकती, उसका वो मसल पुल्लू हुआ हुआ अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो इस वजह से फिर मैंने उसको भी नहीं कहा। तो मेरी हेल्पर ही काफ़ी थी, बस हमने मिल के कर लिया सारे काम। और मेरी हेल्पर की पूरी फैमिली आई हुई थी ना, उसके दोनों बेटे, उसके हस्बैंड भी आए हुए थे, तो फिर सब ने मिल के कर लिया काम। तो सिर्फ हम दोनों पे बर्डन नहीं पड़ा था। तो खैर उसके बाद फिर हम लोगों ने बिरयानी वगैरह खाई। और जो हमने डाला करवाया था ना, वो आना था रात 11 बजे, और सामान उस पर रखवाना था। और तकरीबन हमें हर सामान रखवाते रखवाते ना 2 ही बज गए थे। 2 बजे हम लोगों ने निकलना था इधर से। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो मुल्क के थोड़े हालात ख़राब हुए थे, नेट बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से आप लोग मेरे व्लॉग्स भी नहीं देख सके। और मेरे व्लॉग जो है ना वो अपलोड भी नहीं हो रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से कल एक व्लॉग अपलोड किया, फिर उससे पिछले दिन भी व्लॉग अपलोड नहीं हुआ था। और उससे पिछले दिन फिर मैंने एक बड़ी मुश्किल से किया। कल भी सारा दिन मैं कोशिश कर रही थी व्लॉग अपलोड हो जाए, लेकिन वो नेट नहीं आ रहा था, सर्विस बंद थी, जिसकी वजह से व्लॉग जो है ना वो अपलोड नहीं हो रहा था। हालांकि मैंने, इतनी मुश्किल होता है शिफ्टिंग में काम करना, फिर भी मैंने टाइम निकाल के जो है ना व्लॉगिंग की थी, व्लॉग बनाए। मेरे पास रेडी पड़े हुए थे, लेकिन ये है कि अपलोड नहीं हो रहे थे। इतना मसला हुआ, फेसबुक पे तो बिल्कुल वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि अब हालात थोड़े बेहतर हो गए हैं और वीडियोस अपलोड होना शुरू हो गई हैं। और नेट भी अब सर्विस जो है ना बहाल कर दी गई है रात से। तो शुक्र है अल्लाह का। तो खैर अभी रात के ना 11 बजे का टाइम हो रहा था, जब हमारा जो है ना वो लोडर आ गया था जिसपे हमने सामान वगैरह रखना था। तो यहाँ पे फिर थोड़े से मज़दूर यानी कि लेबर हमने बुला ली थी सामान रखने के लिए, क्योंकि खुद से तो रखा नहीं जाता। और फिर यहाँ पे लेबर लगी हुई है, सामान उठा रही है, और उन्होंने सामान उठा उठा के जो है ना वो रखना शुरू कर दिया। हस्बैंड भी मेरे लगे हुए थे। इसके अलावा मेरे हेल्पर के बेटे जो थे वो भी काम पे लगे हुए थे, उसका हस्बैंड भी था, वो भी बेचारे सारे सामान उठा उठा के रख रहे थे। तो खैर उसके बाद मैंने कहा था कि घर की ना सारी सफाई कर देंगे जब सारा सामान चला जाएगा, ताकि जाते जाते पीछे से घर जो है ना वो क्लीन होना चाहिए। क्योंकि मेरी कोशिश होती है जब भी हम शिफ्टिंग करते हैं ना, हम घर को ज़रूर मैं क्लीन करवाती हूँ, बल्कि खुद भी करती हूँ साथ मिल के, ताकि पीछे से कोई ये ना कहे कि इतना गंद डाल के चले गए हैं। तो इसलिए मुझे ये होता है कि जब भी हम शिफ्टिंग करें घर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो बेड उठाया तो उसके पीछे से इतना कचरा निकला है, हालांकि सफाई डेली होती थी, लेकिन फिर भी ये दूसरा बेड है ना, वो फ्लोर बेडिंग जो होती है बिल्कुल ज़मीन के साथ ही ये लग जाता है, तो वो नीचे से झाड़ू लगाना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि मेरी हेल्पर सफाई तो करती थी, फिर भी कचरा वगैरह रह जाता है। जैसे जैसे सामान उठा रहे थे ना कुछ नीचे से कचरा निकल ही जा रहा था। तो ऐसे ही होता है जब शिफ्टिंग कर रहे होते हैं ना, बहुत बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। तो ये है कि बाद में सारी सफाई हो जाएगी। और 2-3 दिन से सफाई भी नहीं ना घर की हो सकी थी, सामान ही हर तरफ बिखरा हुआ था, तो सफाई भी नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से मैस जो है वो ज़्यादा हो गया था। और ये रियल पिक्चर है मेरे घर की, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, यानी कि जो रियल में हो रहा होता है आपको पता ही, वही मैं शेयर करती हूँ। तो खैर यहाँ पे फ्रिज लेके जा रहे थे, फ्रिज ले जाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि हमारी सीढ़ियाँ जो है ना ये थोड़ी सी तंग हैं। तो सामान उतारना जो है ना यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो रहा था। ऊपर नीचे ऊपर जब हम शिफ्टिंग की थी तब भी बड़ा मुश्किल था, और अब जब लेके जा रहे थे तब भी बड़ा मुश्किल हो रहा था।
तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने लाइक नहीं किया, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें ताकि मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लिया करें, लिंक जो है वो कमेंट के साथ मैंने पिन किए होते हैं, और जो लोग फॉलो करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खैर उसके बाद सामान काफ़ी ऑलमोस्ट जा चुका था, तो यहाँ पे मेरी हेल्पर जो है वो सफाई कर रही थी। मैंने उसको कहा था मैं झाड़ू लगाती हूँ, कहती नहीं बाजी मुझे लगाने दे, बस आज आखिरी दफ़ा आपके घर का झाड़ू लगा रही हैं। और वो इतनी ज़्यादा उदास हो रही थी ना मेरे जाने की वजह से, तो मैंने उसको काफ़ी तसल्ली दी। मैंने कहा कोई नहीं, हम मिला करेंगे, और मैं फ़ोन भी किया करूँगी। तो किचन जो था ना वो फिर मैंने खुद क्लीन कर दिया, उसकी शेल्फ़ें वगैरह अच्छे से साफ़ कर दी। और किचन की ना अभी मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ना तब किचन ऐसा था। और आज मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही, इतनी थकी-थकी आप लोगों को ना मेरी आवाज़ लग रही होगी, क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा हुई हुई है, और गला भी मेरा बैठा हुआ है, ख़राब हुआ है, क्योंकि मुझे ना डस्ट एलर्जी है। तो जैसे ये सामान उठाते हैं, रखते हैं, डस्ट भी उड़ती है, तो जिसकी वज़ह से ना मुझे बहुत साँस लेने में मसला होता है, तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही। तो ये देखिए सारा घर जो है तकरीबन खाली हो चुका था, यहाँ पे झाड़ू लग चुका था। और इस घर के ना फर्श ही ऐसे हैं, जितना मर्ज़ी साफ़ कर लो ये साफ़ ही नहीं होते। और ये किचन ऐसा था जब हम इस घर में आए थे, ये देख लें, वैसा ही मैंने कर दिया जैसा था पहले। तो इसमें भी शीट जो है ना वो वॉलपेपर जो है वो मैंने खुद लगवाए थे, और वो फिर वो सारे ख़राब हुए हुए थे, मैंने उतार दिए। मैंने कहा जैसा किचन पहले था ना मैं वैसा ही कर देती हूँ। तो ये लुक थी जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे, और अब सेम वही लुक आ रही है, ये देखें। और सिंक वाली साइड तो बहुत ही ख़राब थी, ये देखिए ब्लैक ब्लैक लगा हुआ है, और ये बहुत बुरी हालात थे। इसलिए तो मैंने शीट लगवा के सारा किचन जो है वो साफ़ सुथरा किया था। और इसी किचन से आप लोगों को, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, कि यूट्यूब के लिए स्ट्रगल स्टार्ट की थी। वैसे तो मैं, जब हम लोग दूसरे घर में थे तब भी मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, और 2019 में मैंने स्टार्ट किया था स्टार्ट में। और अब देखिए 2022 आ गया है, कितने साल हो गए यूट्यूब पे लगे हुए। और लास्ट ईयर मेरी वीडियोज़ वायरल हुई थी, मतलब इतने सालों के बाद। बस मैं आप लोगों को भी यही कहती हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप लोग काम करें, अपने कंटेंट को इम्प्रूव करते रहें वक़्त के साथ-साथ, तो इंशाल्लाह आप एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएँगे यूट्यूब चैनल पर। तो मेरी मेरी जितनी भी टिप्स होती हैं, और मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा टिप्स मैंने शेयर की हुई हैं कि यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो होता है। मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी होती है, फिर इसके अलावा आपको इम्प्रूवमेंट लानी पड़ती है अपने चैनल पे। तो जिसकी वजह से फिर चैनल ग्रो करता है। तो बस यही दुआ करूँगी, अल्लाह ताला सबके चैनल ग्रो करे जो लोग मेहनत कर रहे हैं। तो ये देखिए सारा घर जो है ना वो साफ़ हो चुका है, और ख़ाली हो चुका है, सारा सामान जो है ना वो लोड हो चुका है। अब लास्ट में ना ये बल्ब रह गए थे, ये मैंने खुद लगवाए थे बड़े-बड़े, तो ये उतरवा रही थी, क्योंकि मैंने लाहौर खानेवाल जाके ना यही बल्ब जो है वो लगवा लेने थे। तो बस अब मेरे लास्ट टाइम ये घर देख लें आप लोग, अब यहाँ पे कोई व्लॉग नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, और यहाँ के सारे बल्ब जो है ना वो उतर चुके थे। तो मैंने कहा यही लगा लूँ, ये इतने एक्सपेंसिव बल्ब हैं, ये 1000 का एक बल्ब आता है। तो अभी हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने ना लोडर के साथ-साथ ही जाना था। हम लोग, गाड़ी भी हमारी लदी हुई थी सामान से, इतना सामान था। फिर अबिहा को मैंने आगे बैठा दिया और मैं पीछे बैठ गई थी, और क्योंकि आगे-पीछे सारा इतना ज़्यादा सामान था ना, तो इसके अलावा डिग्गी भी भरी हुई थी। तो ये था हमारा लोडर ट्रक। बस 2 बजे हम लोग निकल पड़े थे, और फिर अभी हो रहा है तकरीबन 3-4 बजे का टाइम हो रहा था। रास्ते में फिर हम लोगों ने स्टे किया था, ये एक मार्ट खुली हुई थी। यहाँ पे अबीहा अबीहा कभी बेचारी सो रही थी, और इसकी हालत देखे कभी जाग रही थी। इतने बुरे हालात थे ना, हम लोग मतलब जागे ही हुए थे, ना नींद आ रही थी। रास्ते में फिर 1-2 दफ़ा स्टे किया, हस्बैंड को बार-बार नींद आ रही थी, क्योंकि हम लोग जागे हुए थे, पूरी रात तो सोए नहीं। अभी सुबह के ना यहाँ पे 5 बज रहे हैं, ये देखिए ये मोटरवे से आप लोगों को नज़ारा दिखा रही हूँ। हम लोग मोटरवे से ही गए थे एक्चुअली सामान लेकर ना। जीटी रोड से बहुत सामान ख़राब हो जाता है, तो हमने कहा मोटरवे पे ही जाएँगे, चाहे टोल टैक्स जो है ना वो हमें अदा करना पड़ेगा। वो टोल टैक्स देना पड़ता है ना। तो फिर सुबह-सुबह इतना खूबसूरत ये नज़ारा लग रहा था ना, मैंने थोड़ी-सी वीडियो बनाई यहाँ पे। ये इस वक़्त ना 5:30 का टाइम था सुबह के, और हम लोग कल के जागे हुए थे, और इतनी बुरी हालत थी कि मैं बता नहीं सकती। आँखें ना खुल रही थी, ना बंद हो रही थी। और एक तो थके हुए थे, ऊपर से नींद से बुरे हालात थे हमारे। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे खाने वाला आ ही नहीं रहा, इतना लंबा हो गया है सफ़र। फिर हमने कहा कि चलो लोडर आता रहेगा, हम तो निकले यहाँ से। फिर हम लोग निकल पड़े थे खुद ही, क्योंकि वो तो 40-50 की स्पीड से आ रहे थे ना, तो फिर हम लोग गाड़ी पे थे, तो हम लोगों ने कहा कि हम थोड़ा तेज़ चले जाते हैं घर। तो हम लोग तो 6 बजे जो है वो खानेवाल पहुँच गए थे, लेकिन लोडर है जो है ना वो 11 बजे तक पहुँचा था दिन के टाइम। तो वो रास्ते में, दरअसल उसको नींद बहुत आई थी, तो वो ना अपना मोबाइल बंद करके ना वो रास्ते में सो गया। जब हमने घर जाके उसको कॉल की ना मेरे हस्बैंड ने, तो वो कह रहा था कि मैं सो गया था, इसलिए मैं लेट पहुँचा हूँ। तो दिन के 11 बजे पहुँचा, और रात के 2 बजे का चला हुआ था वो। और हम लोग सुबह 6 बजे पहुँच गए थे खानेवाल।
और अल्लाह का शुक्र है कि रास्ते में कोई रुकावटें वगैरह नहीं आई और हम खैरियत से पहुंच गए थे खानेवाल में, और लाहौर को हमने अलविदा कर दिया। तो खैर वहाँ पे पहुंच के फिर दोपहर के टाइम हम लोग थोड़ी देर सो गए थे, फिर सो के उठ के फिर खाना वगैरह बाजी वगैरह ने बनाया हुआ था, तो वो खाना शाना खाया। और फिर उसके बाद लोडर भी आ गया था 11 बजे। तो फिर सामान यहाँ पे रखवा रहे हैं। ये न्यू घर है हमारा जो खानेवाल में हम लोगों ने रेंट पे लिया है। आप लोग पूछ रहे थे कितना रेंट है, पहले भी इतनी दफ़ा लगे बताया कि 21,000 है रेंट इस घर का। तो यहाँ पे ना इतना ज़्यादा वो हो गया ना, मैसी मैस, सामान इतना ज़्यादा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये सारे कार्टन जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सिर्फ किचन के कार्टन हैं। और पता नहीं कैसे एडजस्टमेंट होनी है, यही मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे अपने घर घर को जो है वो ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। तो ये लोडर था, यहाँ पे सामान उतार के रख रहे थे घर में। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी दुआएं दी कि आप खैरियत से जाएं और अल्लाह ताला खुश रखे आपको। और भी बहुत सारी दुआएं दी थी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आप सबको भी बहुत बहुत खुश रखे। तो इंशाल्लाह सारे व्लॉग्स जो है ना अब न्यू घर से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब सेटिंग वगैरह करनी है, तो साथ साथ मैं इंशाल्लाह व्लॉग्स भी बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए। तो कोशिश करूँगी कि प्रॉपर व्लॉगिंग कर सकूँ, क्योंकि इतनी थकी होती हूँ ना कि टाइम ही नहीं मिलता वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी बना ही लेती हूँ हिम्मत करके। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।